आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीसीसीआई कह रही है कि हम एशिया कप इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी एग्रीमेंट करके रखा हुआ है। तो उसे क्या होता है, तो बहुत ट्रोल हुए हैं बीसीसीआई और बाकी सबके सब कि वाह, सौरव गांगुली कह रहे हैं कि क्रिकेट खेलना चाहिए, पहलगांव हमला हुआ जो गलत हुआ। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बार बार यही बोलता हूँ, 26 लोगों से पूछे जाके जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, उनका क्या कसूर था। जाइए सौरव गांगुली से मैं बोलूँगा, विनती करूँगा कि उन किसी भी एक परिवार के पास चले जाएं, ठीक है ना, और उसके बाद उनको पता चल जाएगा कि ये सब क्यों नहीं होना चाहिए। इन लोगों से इनसे मैच खेलेंगे हम, इनका मुंह भी ना देखो, ये नहीं होना चाहिए। एशिया कप भूल जाइए आप, ये एशिया कप करेंगे फिर एक आतंकी हमला कर देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि कहो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई आतंकवादी तो हर जगह है, देखिए वहाँ पे। और शाहिद अफरीदी तो बोल भी चुका है कि मेरे दादाजी तो फिदाइन थे, फिदाइन कह रहा हूँ, कबायली थे और कश्मीर के आज़ादी के लिए लड़े थे। एक बार उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था कि कश्मीर से भी काफ़ी लोग आए हैं, बहुत बवाल हुआ था इस पर, शायद वर्ल्ड कप था। एक बार इसने ये बोल दिया था कि मैंने एक नेता का, अटल बिहारी वाजपेयी थे शायद, वो नाम वैसे नहीं डिस्क्लोज किया गया था, बट जितना मैं समझ पा रहा था शायद वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, कि उनका इतनी ज़ोर से हाथ दबाया कि वो परेशान, बताइए, ठीक है। और उसके बाद सब वो एक इनका शो आया था, सब बहुत हंस रहे थे। तो ये लोग हैं नहीं इस लायक, ठीक है, कि इनको आप पैसे देते रहें, इनको भीख देते रहें। और तो मेरे ख्याल में बीसीसीआई को एक सख्त कदम लेना चाहिए इस पर, और थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि हमारा देश जो है वो सबसे ज़रूरी है, और देश नहीं, हमारे लोग सबसे ज़रूरी हैं। तो मैं 5 रीज़न्स बताऊंगा कि भारत को क्यों पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी क्रिकेट खेलना नहीं चाहिए। उससे पहले हमारा शानदार डीप पावर, बस 1 महीना हमको दे दीजिए, ये डीप वर्क आपको करना आ जाएगा, सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म। 200 से 3 दिन बचे हैं, मात्र 400 रुपये का कोर्स है, 1 अगस्त से क्लासेस शुरू होंगी। तो सबसे पहली बात यह है कि एशिया कप शायद 8 सितंबर या 9 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेगा। फालतू में मैचेस रखे गए हैं। पहली बात तो ये बता रहा हूं कि बस पैसा कमाने के लिए फालतू के लिए मैचेस रखे गए हैं। इसमें 8 टीमें हैं, जिसमें से भैया इंडिया है, पाकिस्तान है, मेन श्रीलंका है, अफगानिस्तान, 4 टीमें हैं। मेन तो यही ना, बाकी हांगकांग, ओमान, यूएई, पता नहीं क्यों इनको कोई मतलब नहीं है दोस्तों, सब बाहर होंगे। इसमें इंडिया पाकिस्तान को ग्रुप स्टेज पर रखा गया है। 14 सितंबर को मैच होगा, संडे के दिन। हो सकता है फिर सुपर 4 भी होगा, ठीक है, उसमें भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, और हो सकता है फाइनल में भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। तो इंडिया पाकिस्तान के आपको 3 मैचेस देखने को मिलेंगे। तो एक तरीके से ये बायलेटरल सीरीज भी हो सकती है भैया, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि जो पहलगांव में हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था, उसके बाद आप कैसे कुछ कर सकते हैं। ये बात उस समय भी चली थी कि अभी तो सरकार बहुत ज़्यादा सख्त है, लेकिन पिछली सरकारों की तरह वो अब नर्म पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि भारत को 2036 में ओलंपिक्स होल्ड करने हैं, ठीक है, इसीलिए पाकिस्तान की हॉकी टीम को भी इंडिया बुलाया। भाड़ में गया ओलंपिक। देखिए, ओलंपिक होस्ट करना कोई ये बहुत ही महंगा सौदा होता है। इन सब चीज़ों में हमको अपने पैसे बर्बाद भी नहीं करने चाहिए। आप क्या दिखा के कर लेंगे सॉफ्ट पावर? कौन आपके साथ खड़ा रहा पहलगांव हमले में, बता दीजिए आप। ये ऑब्वियस हो गया ना कि टर्की, चाइना, पाकिस्तान का। कई बार ऐसा बोला जाता है कि ओलंपिक्स होस्ट करना जो है वो वेस्ट ऑफ मनी है। तो आपको ओलंपिक्स की अगर चिंता पड़ी है तो फिर हम क्या ही बोल सकते हैं इसमें। अरे मैं कह रहा हूं कि कितनी भी बड़ी चीज़ हो, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए। ये खाली बहाने हैं। बीसीसीआई को भी पता है कि उनको बहुत पैसा आने वाला है, मस्त पैसा मिलेगा। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो पूरी दुनिया देखती है, बहुत पैसा आता है, ठीक है। और 3 मैच होंगे तो आप समझ लीजिए कितना पैसा मिलेगा। पैसा ऑलरेडी आपके पास, और जब इतना पैसा है तो मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा बहुत हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहलगांव हमले में जो हुआ, 26 जाने गई हैं, बेगुनाहों की जाने गई हैं। किसी ने अपना पिता खोया है, ऐश्वर्या द्विवेदी का इंटरव्यू सुन लीजिए, किसी ने अपना पति खो दिया है। तुरंत शादी हुई थी, जो लेफ्टिनेंट नारवाल है, उनके पिताजी को देखिए, उनकी वीडियोज़ अभी भी अवेलेबल हैं कि किस तरीके से बेटे की अस्थियां बहाते हुए, वो पिता एकदम स्ट्रांग था, लेकिन जैसे ही अस्थियां भाई वो रोने लगा। मेरे ख्याल में भारत ये भूल गया है सारी चीज़ें, और भारत की आदत भी है भूलना। बहुत जल्दी हम चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन भूलने नहीं देना है। यहाँ पे बीसीसीआई को इसको वापस लेना पड़ेगा, और अपना नाम आप वापस लीजिए। मैं तो बिल्कुल अब समर्थन में हूँ। कोई क्रिकेट डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए, इसके लायक नहीं है। या तो टेबल पे बैठो, सरेंडर करो, और अगर औकात नहीं है तुम्हारी तो ये नाटक मत करो। दूसरी चीज़, एक तो पहलगांव हमला हो गया, एक वीक मैसेज जाएगा पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को। जैसे पिछले सरकारों में पाकिस्तान को अपना दामाद बना के रखा गया, ठीक है ना, लगभग हर
आर्मी से आप पूछे, आर्मी तो बोलती है हम ठोक देंगे, आप हमको मौका दीजिए हम ठोक देंगे, उठा के फेंक देंगे, दोबारा उठ नहीं पाएंगे, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ये नाटक मत करिए। बहुत ही वीक मैसेज जाएगा पूरी दुनिया को। और जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि हमने सीज फायर करवा दिया, उनकी बातों को आप जस्टिफाई करवा देंगे। 25वीं बार उन्होंने बोला है। अभी थाईलैंड कंबोडिया का बोला कि उनका हमने सीज फायर करवा दी, जैसे हमने इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर करवाया था। तो ये आप फिर ये एक वही है कि मॉडस ऑपरेंडी हो जाएगा कि आप हमला करेंगे और उसके बाद जाके आप दोस्ती करेंगे और इनके साथ क्रिकेट खेलेंगे, इनके साथ बिजनेस करेंगे, धीमे धीमे सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो आपको ये करने नहीं देना है, बल्कि आपको कॉवर्ट ऑपरेशन चलाने हैं, वहाँ की लीडरशिप को ख़त्म करना है। रुद्र और भैरव ब्रिगेड्स ऑलरेडी इंडक्ट हो रही हैं, उनको एक्टिव करके, आईबीजी को एक्टिव करके, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को, पाकिस्तान को अनस्टेबल करिए, उसको तोड़िए कि कल को हमारा मैच बलूचिस्तान से भी हो, सिंध से भी हो और पाकिस्तान का पंजाब से भी हो। आप ऐसा करिए खैबर पख्तूनख्वा की अलग टीम हो। तीसरा मैसेज, पैसा। ये जो पैसा ये कहाँ जाता है? आप पाकिस्तान को इतना पैसा देते हैं, पाकिस्तान को जो भी पैसा देता है वो सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म में लगाता है। अपने लोगों की भलाई में लगाया होता तो पाकिस्तान आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। पाकिस्तान उन घटिया देशों में से, उन नाकारा देशों में से एक है जिसको इतनी भीख मिलने के बावजूद भी वो डेवलप नहीं कर पाया, ठीक है। मतलब अगर कोई और भी देश होता तो उसको इतने पैसे कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। और उसकी लोकेशन इतनी स्ट्रैटेजिक है, पाकिस्तान की इतनी स्ट्रैटेजिक है, लेकिन भाई लीडर्स मूर्ख हैं यहाँ के, ठीक है। तो मूर्खतापूर्वक जो है वो व्यवहार करते हैं। तो वही बता रहे हैं कि इसके बावजूद ये भले, तो जो भी पैसा आता है, अभी भी जो IMF ने पैसा दिया है, खबर आई थी कि टेरर कैंप्स बन रहे हैं, PCB को पैसा जा रहा है। इन सबकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पर्टिकुलर अमाउंट किसको देते हैं, इनके प्लेयर्स कहाँ कहाँ से एसोसिएटेड है। इंजमाम उल हक का भी बहुत ही विवादास्पद बयान आया था कि हरभजन सिंह लगभग कन्वर्ट हो गए थे। तो किस तरीके से पाकिस्तान में मदरसे ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से वहाँ पे आतंकी फैक्ट्री और उनको फंडिंग मिलती है, तो जो यहाँ से पैसा जाता है वो कहाँ पे जाता है आपको नहीं पता। और मैं तो बिल्कुल श्योर हूँ कि ये कुछ परसेंटेज जो है ये आतंकवादियों को देते होंगे, तभी तो पैसा आ रहा है, तभी तो काम चल रहा है उनका। तो इसीलिए ये जो पैसा है ये इधर जा रहा है। तो आपको इससे किसी भी तरीके से आपको पाकिस्तान को पैसा नहीं देना है, जहाँ पे पूरी दुनिया लगी हुई है। और FATF भी, भारत भी लगा हुआ है कि FATF के ज़रिए और डेजिग्नेट करके इन सबको, इनका पैसा रुकवाया जाए। वहाँ से अगर आप ऐसे इजी मनी देते रहेंगे तो फिर दिक्कतें पैदा होंगी। फिर उसके बाद इनके जो प्लेयर्स हैं, चौथा पॉइंट, वो खुद भी टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, इंजमाम उल हक, बहुत सारे ऐसे इनके प्लेयर्स हैं जो आपको ओपनली सपोर्ट करते हुए दिखेंगे, ठीक है ना। आज अभी अहमद शहजाद जो भैया, उन्होंने तो तिलक रत्न दिलशान को सीधा बोल दिया था कि एक बार के इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए, उसमें बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। देन उसके बाद आपको इनको लेसन, आपको इनको सबक सिखाना पड़ेगा। यू हैव टू बी करेजियस, बड़ा दिल रखिए और मैचेस बंद करिए। कुछ भी नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के साथ जब तक पाकिस्तान भारत की शर्तों को मानता नहीं है। वो गिड़गिड़ाएगा कि हम आपसे बात करने के तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि उनको तो कोई बुलाता है नहीं, उनकी क्रिकेट टीम, ठीक है। बांग्लादेश बुला लिया या आयरलैंड, स्कॉटलैंड बुला लिया, जिम्बाब्वे बुला लिया, अलग बात है। इंडिया के बहुत सारे टूर्स लगे हुए हैं, लगातार टूर्स हैं, ठीक है। और यह ऐसा भी नहीं कि ICC इवेंट है, क्या ICC है तो आपको पार्ट लेना पड़ेगा। ये तो एशिया कप है ना, तो आप इससे हटिए, पीछे हटिए, बिल्कुल हटिए। अभी आपने देखा कि WCL जो हुई उसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ, हालांकि उसमें भी मैं कुछ प्लेयर्स की इसमें नहीं, बहुत आप लोगों ने बवाल किया, हम सब ने बवाल किया, इसलिए WCL में मैच कैंसिल हुआ है। ओके, तो इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा BCCI को और हमारे इंडियन क्रिकेटर्स को। ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, मैं बस वही बोलूँगा कि जब तक खुद पे बीतती नहीं है पता नहीं चलता है, ठीक है ना। जब खुद पे बीतेगी ना आपको तब पता चलेगा कि हाँ ये कितना गलत है। तो एक बार अपनी जगह, आप अपने आप को उस इंसान की जगह रख के देखिए जिसके साथ ये हुआ है। सोचिए अगर आप होते और आपके साथ ऐसा हो गया होता तो क्या होता। ओके, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।